हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 386 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर तब की जो होती है वो श्रद्धा से कहती है कि श्रद्धा, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं की रहती तो आज पता ना क्या होता। ये मैं डेट प्लान नहीं कर पाती। तुम मेरे ड्रेस में अगर वहाँ पे नहीं गई रहती तो ध्रुव सर तुम्हारे पीछे पीछे नहीं गए रहते और मैं यहाँ पे अपना डेट प्लान नहीं कर पाई होती। प्लीज़ थैंक। तभी से जो श्रद्धा होती है वो कहती है ठीक है, अपना थैंक्स अपने पास रखो, लेकिन एक बात बताओ कि तुम कैसे जान पाई कि ध्रुव पता कर लिया है कि उस होटल के बारे में। तभी वो कहती है कि बिहान और जब माँ और बाबूजी सभी लोग हम लोग बात कर रहे थे तभी माँ ने कहा था मुझे हल्दी लाने के लिए, तो मैं हल्दी लाने चली गई थी और सोफ़े पे अपना मोबाइल छोड़ के चली गई थी और रिकॉर्डिंग में लगा दिया था मैंने अपना मोबाइल, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि बिहान से ध्रुव सर बात क्या कर रहे हैं। तभी वो कहती है कि जब वो दोनों सभी लोग चले गए थे तो मैं आके सुन ली थी कि वो एड्रेस पता करना चाहते हैं और मैंने वो एड्रेस बता भी दिया और घर भी मैंने प्लान कर दिया। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि तुम रुक रुक के बोलती हो लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है। तभी वो कहती है कि मेरे ज़ुबान पे मतलब कमी है, लेकिन मेरे दिमाग और नीयत में और मेरे दिल में कोई कमी नहीं है श्रद्धा। तभी इधर जो ध्रुव होता है वो काफ़ी गुस्से में गाड़ी चला रहा होता है। इधर थपकी बिहान के लिए पूरा डिनर मतलब कैंडल वैंडल जला रही होती है। तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान कहता है कि अरे मुझे सरप्राइज़ दे रही हो या फिर सज़ा दे रही हो। तभी वो कहती है कि बिहान तुम अंदर आ सकते हो। तो बिहान जैसे ही अंदर आता है पूरा डेकोरेशन देख के एकदम चौंक जाता है और कहता है कि तबकी तुमने ये सब मेरे लिए किया। तभी जो तबकी होती है वो कहती है कि हाँ बिहान, मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया। तभी बिहान जो होता है वो कैंडल को जलाते हैं और दोनों मिलके काटते हैं और एक दूसरे को केक खिलाते हैं। इधर जो ध्रुव होता है वो काफ़ी एकदम गुस्से में घर की तरफ लौटता है कि मैं उन लोग का प्लान सक्सेस नहीं होने दूंगा, उन लोग का डिनर सक्सेस होने नहीं दूंगा और उनका डेट प्लान सक्सेस नहीं होने दूंगा। इसी सोच में वो काफ़ी गाड़ी को तेज़ चलाता हुए घर के तरफ आता है। इधर तबकी और बिहान की काफ़ी रोमांटिक डांस चल रही होती है और दोनों एक दूसरे में एकदम खोए रहते हैं। तभी वो दोनों डांस करने के बाद खाना खाने के लिए बैठते हैं और खाना खाने के लिए जैसे बिहान जो होता है थपकी को जैसे खाना खिलाता है तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है और इतना तेज चिल्लाता है कि थपकी तभी थपकी एकदम डर जाती है। तभी थपकी और जो बिहान होते हैं वो दोनों ध्रुव की तरफ देखते हैं तो वो एकदम लाल पीला हुआ रहता है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि अरे भाई तुम यहाँ। फिर कहता है कि भाई देखो ना, थपकी ने मेरे लिए कितना बढ़िया डेट प्लान किया है और पूरे डेकोरेशन कितने अच्छे से की है। तभी जो ध्रुव होता है वो कुछ बोलता नहीं है, बस थपकी की तरफ एकदम घुर्रा के देख रहा होता है। थपकी कहती है कि बिहान तुम इतने अच्छे है ही हो कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तभी थपकी कहती है कि बिहान कहता है कि अच्छा ये बात है। तभी थपकी और बिहान एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि तुमने मुझे इतना बढ़िया सरप्राइज़ दिया है तो गिफ्ट तो देना तुम्हें बनता है। तभी वो इयररिंग्स लाया रहता है थपकी के लिए। तभी थपकी देखती है और इयररिंग्स एकदम खुश हो जाती है, कहती है कि बिहान तुमने मेरे लिए इयररिंग्स लाए, चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो कि ये इयररिंग्स मुझे पहना दो। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि अच्छा इस पर शुभर, चलो मैं पहना देता हूँ। तभी वो क्या करता है कि मतलब कान में थपकी के इयररिंग्स पहनाता है और ये चीज़ देख के ध्रुव एकदम और भी हाइपर हो जाता है। अपने बारे में सोचता है कि थपकी ने कैसे उसके इयररिंग्स उसके रूम में उसके पास फेंक के चली आई थी। और इधर जो बिहान होता है वो काफ़ी प्यार से थपकी को इयररिंग्स पहनाता है। ये देख ध्रुव एकदम चिढ़ जाता है। फिर जो बिहान होता है थपकी जो होती है वो कहती है कि थैंक्स बिहान, तुमने मेरे लिए इतने अच्छे गिफ्ट्स लाए। तभी वहाँ पे बिहान का कॉल आ जाता है। तभी बिहान के दोस्त का कॉल आता है। बिहान कहता है कि तबकी पता है किसका कॉल है, जहाँ से मैंने ये इयररिंग्स लाए हैं उसी का कॉल है। तभी वो कहती है कि बता दो कि बहुत सुंदर इयररिंग्स है। तभी वो बताता है कि अरे भाभी को तुम्हारे इयररिंग्स बहुत पसंद आए। तभी वो वहाँ से चला जाता है, कहता है तबकी मैं अभी बात करके आता हूँ। इधर तबकी भी जा रही होती है। तभी ध्रुव से कहती है कि अगर आप आ ही गए हैं तो एक काम कीजिए, केक रखा हुआ है टेबल पे, आप खा के जाइएगा और इसका स्वाद ताकि आपको हमेशा याद रहे और आपके दिलो दिमाग पे चढ़ जाए और कभी इसका स्वाद उतरे ना। और वो वहाँ से चली जाती है। जो ध्रुव होता है वो क्या करता है कि टेबल उबल सब तोड़ फोड़ लगा देता है और गुस्सा इतना ज़्यादा रहता है कोई हद नहीं है। इधर तब कि अपने
रूम में होती है और अपना मतलब सामान वामान तैयार रही होती है, वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि तब कि मैं एक कुछ कहना चाहता हूँ। तभी वो कहती है कि बताओ क्या कहना चाहते हो आप, अब फिर से आप आ गए क्या कोई और डीवीडी लेके मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। तभी वो कहता है कि नहीं, तब कि ये वही डीवीडी है जिससे मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, जिसमें है कि कह रहा था कि बिहान के साथ चाहिए लो, आज मैं तुम्हारे सामने तोड़ता हूँ और मुझे पता चल गया है कि तुम और बिहान एक दूसरे के लिए बने हुए हो और मैं आज के बाद तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तभी तब की जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे आपके बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि आप फिर से कोई नया साजिश करने जा रहे हैं, उसी के लिए आप इतना नर्मता से बात कर रहे हैं। तभी जो भी ध्रुव होता है वो कहता है कि अच्छा, मैं खुद अपने भाई की सच्चाई खुद ही अपने मुँह से बता दूंगा, तब तो तुम मानोगी ना, लेकिन तुम नहीं, मैं नहीं बल्कि तुम ही बता दो, रुको मैं बिहान को बुलाता हूँ। तभी वो बिहान बिहान चिल्लाता है। बिहान जो होता है वो वहाँ आ जाता है। तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान कहता है कि ध्रुव तुम थपकी के रूम में क्या कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे क्यों बुलाए हो। तभी वो कहता है कि थपकी तुमसे कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे और थपकी की शादी के बारे में थपकी तुमसे कुछ कहना चाहती है और वो हिचकिचा रही है, कहना नहीं चाह रही क्योंकि डर रही है। तभी जो थपकी की तरफ बिहान आता है और कहता है कि थपकी क्या हुआ, क्या बात है कि तुम मुझसे कहना चाह रही हो और फिर कह नहीं रही हो। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं बिहान, वो क्या है ना कि मैं तुम्हारे और मेरी शादी में कोई अड़चन ना है, इसके लिए मैंने कुल देवी माता की मन्नत रखी है, तुम मुझे शादी बाद वहाँ ले चलोगे ना। तभी वो कहता है कि अरे अकेले क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ मन्नत रख लेता हूँ। तभी वहाँ उसे बाबूजी बुला लेते हैं। बिहान वहाँ से चला जाता है। थपकी कहती है कि आप ये मत समझिएगा, बिहान को मैंने कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि मैं आप पे विश्वास करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इधर थपकी आती है श्रद्धा के पास। श्रद्धा कहती है कि थपकी देखो ना, ध्रुव का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया है, वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था। तभी थपकी कहते हैं कि हाँ श्रद्धा, मुझे भी मेरे पास भी ध्रुव सर आए थे और मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी थपकी जो श्रद्धा होती है वो कहती है ये ज़रूर कुछ और नया चाल चलने वाला है, इतनी आसानी से तुम्हारे प्यार का भूत उसके ऊपर से उतरने वाला नहीं है। तभी थपकी कहती है कि मैं भी देखती हूँ ये मुझे और बिहान को कैसे अलग कर सकते हैं। इधर सभी लोग गेम के लिए प्लान करते हैं कि कौन सा गेम खेला जाए और मतलब कौन सा गेम नहीं खेला जाए। तभी तब जो प्रीति होती है वो कहती है कि मेरे आइडिया वाला गेम रहेगा, वो भी ऑसम वाला। तभी जो ध्रुव आता है वो वहाँ पे आके बताता है कि ये गेम खेला जाएगा। तभी वहाँ दूल्हा दुल्हन को खोजा जाता है। फिर थपकी और बिहान भी आ जाता है। बिहान कहता है कि लो मैं भी आ गया। तभी सभी लोग गेम के लिए यहाँ पे बैठ जाते हैं। थपकी की टीम में 4 लोग रहते हैं और बगल वाली टीम में जो प्रीति भाभी रहती हैं उसमें की हेड रहती हैं, उसमें के लोग 6 लोग रहते हैं। तभी ध्रुव को कहा जाता है कि ध्रुव तुम इसमें आ जाओ ना, तभी इसमें भी 5 लोग हो जाएंगे, उसमें भी 5 लोग हो जाएंगे। तभी ध्रुव कहता है कि अरे नहीं, मेरी अच्छी वो नहीं है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, मैं हार जाओगे तुम लोग। तभी जो ध्रुव बयान होता है वो कहता है अरे तुम्हारे लिए हारना जीतना क्या है भाई, तुम आ जाओ। तभी जो ध्रुव होता है वो आके थपकी के बगल में बैठ जाता है। थपकी से कहता है कि थपकी सॉरी, मुझे आना पड़ गया तुम्हारे गेम में, हार जाओगी तो मुझे कुछ कहना मत। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि आप गेम पे ध्यान दीजिए, मेरे तरफ नहीं। इधर प्रीति भाभी समझाती हैं, गेम पूरे अल्फ़ाबेट लिखती हैं, ABCD लिखती हैं जेड तक, और कहती हैं कि इसमें से जो अक्षर जो चुनेगा उसे उसका एक्टिंग करना पड़ेगा और उसके टीम को वो बताना पड़ेगा कि वो उसने लिखा क्या है और वो कहना क्या चाहता है। तभी वो जो वसुंधरा जी होती हैं उसे बुलाती हैं पहले नंबर पे। तभी वसुंधरा जी पी अक्षर चुनती हैं, जिससे होता है कि पवित्र रिश्ता, और बाबूजी की तरफ इशारा करते हुए बताती हैं और बाबूजी बता देते हैं कि पवित्र रिश्ता ये इशारा कर रही हैं। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि कितने अच्छे से बाबूजी और माँ जी एक दूसरे को जानते हैं। फिर थपकी की बारी आती है। थपकी भी बी फॉर बिहान पांडे चूज की रहती है और वो दादी को बताती है कि मैं बी फॉर बिहान पांडे का एक्टिंग करूँगी। तभी जो थपकी है वो एक्टिंग कर रही होती है। ये एक्टिंग ध्रुव को समझ में आ जाता है, लेकिन बिहान को समझ में नहीं आता है। और जो ध्रुव होता है वो क्या करता है कि बिहान को मैसेज कर देता है। मैसेज करने के बाद लिख देता है कि बी फॉर बिहान पंडित जी। तभी तुरंत जो बिहान होता है वो बता देता है और थपकी जो होती है एकदम खुश हो जाती है। तभी प्रीति भाभी कहती हैं कि इसे ना कहते हैं कि बॉन्डिंग, एक दूसरे को समझना। देखो ना एक दूसरे को कितना अच्छा से समझते हैं, जैसे बाबूजी माँ जी एक दूसरे को समझते हैं। यहाँ बिहान एकदम परेशान हो जाता है कि मुझे नहीं पता चला और ध्रुव को कैसे पता चल गया कि थपकी कहना क्या चाहती है। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।